जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी प्रश्न को कवर किए हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछने का जो है वह 100% संभावना है प्यारे साथियों। और इसमें जीके जीएस का प्रश्न होने वाला है प्यारे साथियों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के जो महान्यायवादी है इसको नियुक्त कौन करेगा? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी को जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भारत के महान्यायवादी दिया हुआ है, तो भारत का महान्यायवादी 21 अनुच्छेद के तहत है, तो यह 76 अनुच्छेद के तहत जो है और भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत के राष्ट्रपति दिया हुआ है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी पद की चर्चा जो है वह जो कि 92वें अनुच्छेद के तहत जो है और भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा महासागर की बात किया जा रहा है कि कौन सा है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्कटिक महासागर जो है वह सबसे छोटा महासागर है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर जो है वह सबसे बड़ा महासागर है प्यारे साथियों। सबसे बड़ा महासागर किसे कहते हैं हम लोग? तो प्रशांत महासागर को जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग जो थे वह 1857 के विद्रोह के समय जो कि वायसराय थे प्यारे साथियों, ठीक है। 1857 का विद्रोह शुरू करने वाले कौन थे? तो मंगल पांडे जो थे वह 1857 के विद्रोह को जो है शुरू करने वाले थे प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन द्वारा जो है वह वर्नाक्युलर एक्सप्रेस को जो है वह लागू किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान देंगे। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है, तो यहाँ पे देखिए भूकंप को जो है वह दर्ज करने वाला उपकरण है, तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिस्मोग्राफी जो है वह भूकंप को जो है वह दर्ज करता है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डायोप्टर, तो डायोप्टर जो है लेंस की जो क्षमता है उसका जो मापने की जो होता है वो इसे हम लोग डायोप्टर कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 5 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो सबसे यहाँ पे देखिए तरंगदैर्घ्य अधिक के बारे में बात किया जा रहा है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है जो कि लाल रंग का होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे अधिक होता है। अगर पूछे कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है प्यारे साथियों वह बैगनी रंग का होता है प्यारे साथियों, ठीक है। अगर बोले कि सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, सबसे ज़्यादा जो है वह विचलन किसका होगा, तो वह बैगनी रंग का जो है वह सबसे ज़्यादा विचलन होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 6 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है, हम लोग भारत को लौह पुरुष किसके नाम से जानते हैं? तो यानी कि लौह पुरुष जो है वह किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इस प्रश्न को जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग जो है वह लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब कैबिनेट मिशन बना था तो उस समय जो है इनको गृह मंत्री बनाया गया था। क्या चीज़ बनाया गया था? तो गृह मंत्री बनाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 7 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? तो यहाँ पे देखिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है
वह संबंधित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद जो 40 है ना प्यारे साथियों, वह पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 8 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है डायनोमो परिवर्तन करने किसके डायनोमो जो है किस चीज़ को परिवर्तन करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है विद्युतीय ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो डायनोमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में जो है वह परिवर्तित करता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय किस देश से जो है उधार लिया गया है। तो किस यहाँ पे सुधार नहीं होगा, किस देश से उधार लिया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह किस देश से लिया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए यूएसए यानी कि अमेरिका से जो है हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को प्यारे साथियों अपने संविधान में जो है वह लिया है प्यारे साथी, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अमेरिका से हम लोग एक चीज़ और लिया है तो वह मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिया है, तो वह अमेरिका से लिया है प्यारे साथियों, ठीक है। कनाडा से हम लोग राज्यपाल का जो पद है वह कनाडा से लिया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 10 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का जो है वह पदेन अध्यक्ष के रूप में जो कि प्रधानमंत्री होते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री जो होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 में जो है वह नीति आयोग की जो कि स्थापना किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे देखिए कथकली के बारे में बात किया जा रहा है कि वह किस राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरल जो है वहाँ पर सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो कथकली है प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य है, जो कि कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस नृत्य है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुजरात दिया हुआ है, तो गुजरात में कौन सा नृत्य होता है, तो यहाँ पे गरबा जो है वह सबसे लोकप्रिय नृत्य है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर हम लोग 12 पर ध्यान देंगे। तो बिहार का डालमिया नगर किस जिला में स्थित है। तो बिहार का जो डालमिया नगर है वह किस जिला में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए रोहतास जिला में जो है वह बिहार का डालमिया नगर जो है स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो हम लोग 13 पर देखेंगे जुकाम का कारण क्या कारण है। तो जुकाम होने का क्या कारण होता है, तो यहाँ पे देखिए जीवाणु है, कवक है और विषाणु है कि प्रोटोजोआ है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुकाम होने का क्या कारण है, तो वह विषाणु है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 14 पर ध्यान देंगे। सौर मंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है। यानी कि जो सौर मंडल में सभी ग्रह जो है वह हमेशा पश्चिम से पूरब घूमते हैं, पश्चिम से पूरब घूमेंगे प्यारे साथी, ठीक है। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि वह पूरब से पश्चिम घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं प्यारे साथी, ठीक है। वह 2 ग्रह कौन कौन से हैं, तो वह शुक्र है और वह अरुण है प्यारे साथियों, जो कि पूर्व से पश्चिम घूमते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो सौर मंडल में कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि विपरीत दिशा में घूमता है बाकी ग्रहों से। तो इस ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह जो है वह और सभी ग्रहों से जो है वह विपरीत दिशा में घूमता है। यानी कि बुध जो शुक्र जो है वह पूर्व से पश्चिम घूमता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 15 पर ध्यान देंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो भारत के राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को जो है नियुक्त किया जाता है प्यारे साथी, ठीक है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका अनुच्छेद कितना है, तो 124 के तहत जो है वह सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 16 पर ध्यान देंगे। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में जो है ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैवल्य जो है हम लोग जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जिन। तो जैन धर्म में जिन का मतलब क्या है? तो विजेता होता है। विजेता जो होता है वह जैन धर्म में जीत का मतलब होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो हम लोग 17 पर ध्यान देंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह सत्य है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कृष्णन थे, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है वह सही है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो हम लोग 18 पर ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मई को जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो जैव विविधता अधिनियम जो है वह 2002 ईस्वी में जो है वह जैव विविधता अधिनियम आया था प्यारे साथियों। ठीक है, ये प्रश्न हाल ही में बीएड एग्जाम में जो है वो पूछा गया सवाल है प्यारे साथियों। ठीक है, 8 मई को क्या मनाया जाता है? 8 मई को जो है जो कि रेड क्रॉस दिवस जो है हम लोग 8 मई को मनाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 19 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ छठी पंचवर्ष योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो यहाँ पे देखिए छठी पंचवर्ष योजना के बारे में बात किया जा रहा है कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1980 से 1985 तक जो है वह छठी पंचवर्ष योजना का कार्यकाल रहा था। यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में जो है वह बनिहाल दर्रा जो है स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 21 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध की बात किया जा रहा है कि कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, टिहरी बांध जो है वह भारत का सबसे बड़ा जो है बांध है प्यारे साथियों। ठीक है, और यह किस राज्य में पड़ता है? तो यह उत्तराखंड में जो है वह यह जो टिहरी बांध जो है वह पड़ता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 को ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दे रहा है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो महाबलीपुरम मंदिर का जो निर्माण है किस राजवंश के दौरान जो है वह कराया गया था? तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पल्लव राजवंशों द्वारा जो है महाबलीपुरम जो मंदिर है उसका जो कि निर्माण कराया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। सूर्य में ऊर्जा को उत्पन्न की प्रक्रिया का नाम है? तो सूर्य में जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है उसका प्रतिक्रिया का नाम है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रेडियो सक्रियता और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ आयनिक। तो यहाँ पे देखिए सूर्य में जो ऊर्जा बनता है वह नाभिकीय संलयन के कारण बनता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में जो ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन के कारण बनता है। यहाँ पे नाभिकीय विखंडन दिया हुआ है, तो परमाणु जो है परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर काम करता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर ध्यान देंगे। ट्रांसफार्मर के क्रोध के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है? तो ट्रांसफार्मर के क्रोध के लिए सर्वोत्तम है, तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहा जो है वह क्रोध के रूप में प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों ट्रांसफार्मर में। ठीक है, और यह भारों धाराओं को कम करता है, भारों धारा को जो है वह कम करेगा जो कि नर्म लोहा। तो चलिए हम यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा एसिड बनता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो वह लैक्टिक अम्ल बनता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों।